नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैसों की लालच में बचपन की दोस्त ने अपहरण के बाद लोको पायलट की गोली मार कर की हत्या, साक्ष्य छिपाने घाटी में फेंका। खड़े ट्रक में अचानक लगी आग, यातायात पुलिस की तत्परता से बड़ी घटना होते बची। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भाजपा दीनदयाल मंडल ने दी श्रद्धांजलि। क्रिसमस के उपलक्ष्य में बनाई वॉल पेंटिंग, दिया क्लीन कटनी का संदेश। और सब्जी मंडी स्थित गिफ्ट सेंटर में शटर तोड़कर हुई लाखों की चोरी। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। रेलवे लोको पायलट के अपहरण के बाद जघन्य हत्या के मामले में कटनी कोतवाली हत्यारों को गिरफ्तार कर सतना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने करते हुए बताया कि गत 21 दिसंबर को गढ़ी मलहरा छतरपुर निवासी वीरेंद्र कुमार चौरसिया ने कटनी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा 35 वर्षीय जितेंद्र सतना जिले में रेलवे लोको पायलट के पद पर पदस्थ है। वे अपने बचपन के दोस्त धर्मेंद्र चौरसिया के साथ बोलेरो गाड़ी से घूमने निकला था। कटनी के बाद उसका पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने जब जितेंद्र की पत्नी से घटना के संबंध में जानकारी ली तो पत्नी ने बताया कि जब उसने पति के दोस्त धर्मेंद्र से फोन पर बात करके जानकारी ली तो धर्मेंद्र ने बताया कि वह जितेंद्र को कटनी के मुख्य रेलवे स्टेशन में 22 दिसंबर को रात लगभग 9 बजे छोड़कर जबलपुर चला गया। उसके बाद जितेंद्र कहां गया उसे नहीं पता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर जितेंद्र की गुमशुदगी दर्ज की। उसकी तलाश शुरू की गई। जितेंद्र की तलाश में पुलिस ने कटनी मुख्य रेलवे स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज एवं दुकानदारों से जानकारी एकत्र की, लेकिन वहां जितेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। कोतवाली पुलिस को जितेंद्र के दोस्त धर्मेंद्र पर शक हुआ। उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो धर्मेंद्र पुलिस को गुमराह करता रहा, नई नई कहानी गढ़ता रहा, फिर वह टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बताई। दोस्त निकला हत्यारा। और गंभीरता से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने यह बताया कि जितेंद्र चौरसिया उसका बचपन का मित्र था, जिसका परिवार काफी संपन्न था और उसने अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर के जितेंद्र चौरसिया का अपहरण कर उसके परिवार से 1 करोड़ रुपए ऐंठने की योजना बनाई। और इसी योजना के तहत उसने अपने साथियों को 2 देसी कट्टे उपलब्ध कराए और साथियों को यह कहा कि जितेंद्र को मैं अपने साथ गाड़ी में लेकर के आऊंगा और उसके बाद जो है तुम लोग योजनाबद्ध तरीके से हम दोनों का एक साथ ऐसी कार्रवाई करना, ऐसी कहानी बनाना कि जैसे हम दोनों का एक साथ अपहरण हो गया है। इसके पश्चात ऐसी जानकारी मिली है कि जितेंद्र को इसने शराब में नशे की गोलियां भी मिला के पिलाई है, जिसके कारण जितेंद्र जो है वो बेहोशी की स्थिति में चला गया। और उसके पश्चात बोलेरो गाड़ी से ही दोनों पन्ना पवई होते हुए जा रहे थे। रास्ते में चांदा वाटरफॉल पवई के पास जितेंद्र चौरसिया को होश आ गया। उसने धर्मेंद्र से यह कहा कि यह सब तुम्हारी बनाई हुई योजना है। जितेंद्र गाड़ी से उतरकर भागने का प्रयास करने लगा और उसने यह भी बोला कि हम पुलिस के पास जाकर के सारी जानकारी देंगे। तब घबराहट में धर्मेंद्र चौरसिया ने अपने साथी से कट्टा लेकर के जितेंद्र के सिर में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी और उसी फॉल के पास गहरी खाई में उसकी बॉडी को डंप कर दिया। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी टीम ने इसमें उत्कृष्ट काम किया है। जैसे आज के करीब दोपहर 1 बजे पन्ना नाका में खड़े ट्रक क्रमांक MP 19HA 4972 पर अचानक आग लग गई। जैसे ही पन्ना नाका पॉइंट ड्यूटी में उपस्थित यातायात पुलिस सैनिक सुरेश तिवारी ने देखा कि ट्रक में आग लगी है, सैनिक सुरेश तिवारी के द्वारा अविलंब करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम कटनी एवं थाना प्रभारी यातायात श्री राहुल पांडे को फोन पर जानकारी दी गई। फोन के माध्यम से जैसे ही
किया गया। यातायात प्रभारी द्वारा मौके पर अतिरिक्त यातायात बल भेजा गया और यातायात पुलिस द्वारा यातायात का सुचारू रूप से संचालन किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड द्वारा आग को बुझाया गया। हालात सामान्य है, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बस स्टैंड के पास एक थाना यातायात का पॉइंट रहता है, उसके द्वारा थाना प्रभारी महोदय को सूचना दी गई कि एक सीमेंट ले जा रहे ट्रक में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क गई है और साथ ही भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है, वाहन भी निकल रहे हैं। तुरंत हमारा पॉइंट पर लगा स्टाफ तुरंत वहाँ पर पहुँचा, तो साथ ही मैं और मेरे साथ बड़ा मदन तिवारी आप जाके वहाँ पर गए, देखा बस उसमें ट्रक में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। तुरंत ही सुरक्षित तरीके से वाहनों को निकालने का प्रयास किया गया और कंट्रोल रूम के माध्यम से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच चुकी थी और आग बुझाने का काम फायर ब्रिगेड द्वारा किया गया। धीरे धीरे आग पे काबू पा लिया गया और वाहनों को सुरक्षित तरीके से निकाला। सुशासन दिवस के अवसर पर भाजपा दीनदयाल मंडल द्वारा कचहरी चौक स्थित महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सम्मानित श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उनके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों पर विचार व्यक्त किए गए। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन है और उस जयंती के अवसर पर यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में ये कार्यक्रम रजत जैन जो हमारे मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का आज दिन है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर हम सभी कार्यकर्ता चलने का प्रयास कर रहे हैं। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो अभियान को एक मूर्त रूप देने का काम किया था, लेकिन उस समय वो हो नहीं पाया। आज हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस कार्य को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खजुराहो से केन बेतवा नहर को के भूमि पूजन के रूप में आज शुभारंभ कर रहे हैं। ये पूरे देश में पहला कार्यक्रम है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस योजना का शुभारंभ हुआ है। और हमारे लिए एक और बहुत गौरव का विषय है कि केन नदी का उद्गम हमारे कटनी जिले में रीठी तहसील में देवरी फाटक से 2 किलोमीटर अंदर केन का उद्गम है और या वहाँ भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा। आज उसकी घोषणा हो जाएगी, ऐसा हमें उम्मीद है। कटनी में कार्य कर रहे पर्यावरण संरक्षण समूह विजन के युवा वॉलंटियर्स द्वारा अपनी कलाओं का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रसारित करने हेतु जागृति पार्क मार्ग माधवनगर क्षेत्र में क्रिसमस पर आधारित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वॉल पेंटिंग का निर्माण किया गया। पेंटिंग में सांता क्लॉज को स्वच्छता करते एवं खुशियां फैलाते हुए दर्शाया गया। इस प्रकार की पेंटिंग से नागरिकों का ध्यान आकर्षित होता है एवं वे भी स्वच्छ कटनी बनाने हेतु प्रेरित होते हैं। इस दौरान काव्या गुप्ता, शालिनी बर्मन, शिवांशु तिवारी, स्मृति बर्मन, प्रेक्षा बर्मन तथा अन्य वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी स्थित गोपाल गिफ्ट सेंटर और कई दुकानों का ताला टूटने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि चोरी की लाइव तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 4 लोगों ने शटर के ताले तोड़कर लाखों की चोरी की और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी के गिफ्ट सेंटर मार्केट में रात के 4 लड़के शटर का ताला तोड़कर मार्केट के अंदर घुसते हैं। पहले वे पूरी मार्केट की रैकी करते हैं और फिर पीली शटर को तोड़कर बड़े आराम से गोपाल गिफ्ट सेंटर का पैसा चुराकर भाग निकले। फुटेज में देखा गया कि 4 लड़के, जिसमें एक सफेद शर्ट, 2 काली जर्सी, 2 लाल टी-शर्ट पहनकर चोरी कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस जांच कर रही है। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा यात्री गिरने से हुई मौत, जीआरपी कर रही मृतक की शिनाख्ती का प्रयास। मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक अज्ञात यात्री जो गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ जाने से इसकी मौत हो गई है, जिसकी सूचना
डिप्टी एमएस कटनी द्वारा कटनी जीआरपी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मृतक यात्री की उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है। मृतक की तलाशी के दौरान भिलाई रायपुर की पुरानी टिकट और लगभग 1900 रुपए मिले। आज सूचना मिली थी कि डिप्टी एसएस कटनी से कि एक व्यक्ति बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस से गिरकर कट गया है। उस सूचना पर हम लोग यहाँ आए, ट्रेन खड़ी थी, उसमें हमने देखा कि उसके चेस्ट के पास ट्रेन का जो चाक होता है वो चढ़ा हुआ था। तो खड़े थे, उन्होंने गाड़ी को रोका, गाड़ी चलती थी उस टाइम, शायद ये संभवतः कोई यात्री है और ये यात्रा करने के लिए चढ़ रहा था। उसी टाइम में पैर इसके स्लिप हुए हैं, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ है। उसके पास में एक पर्ची मिला है इलाज का भिलाई सिविल अस्पताल का, तो उसमें संपत नाम लिखा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके हमने यहाँ आकर इसके पंचनामा कार्रवाई कर लिया है और पीएम के लिए हम इसके शव को सिविल अस्पताल भेज रहे हैं। ये कितने बजे की लगभग बात है? ये 10:30 बजे का समय है। क्या नाम है? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अनिल मरावी। जिला माधोनगर के समाज सेवियों ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्म वस्त्र बांटे। नगर के समाज सेवी युवा नेता सुनील तलूजा, रामचंद्र मूलवानी, शंकर मोटवानी की किशोर चेलानी, हरीश मोटवानी ने आज गर्म वस्त्र घनोची, गनियारी, गुलवारा, बिलहरी में बांटे। रामचंद्र ने बताया कि यह सेवा सत्य साई सेवा है एवं जय शिव संस्था ने मिलकर माधोनगर के से अनेक लोगों ने गर्म कपड़े बांटने के लिए हमें भेजा है। 1 माह से कपड़े इकट्ठे कर रहे थे जो आज बांटे गए। यह सेवा लगातार जारी रहेगी। मानव सेवा माधव सेवा हमारा निवेदन है सभी नागरिकों से। यदि आप भी इसमें योगदान देना चाहते हैं तो हमारे छोटे भाई सुनील तलूजा को फोन कर हमें आपके दिए वस्त्र सभी जरूरतमंद परिवारों को पहुंचाने की सेवाएं देंगे। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।